स्वागत है आपका आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हैड मोस्ट इन क्लास एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये सभी यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए आए हुए होते हैं। माहो यहाँ पर साइतो के साथ चिपक जाती है और कहते हैं ये एक बेहतरीन डेट होगा। तभी हिमारी ये देखकर उनसे पूछती है आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। माहो इस पर कहती है आखिर मैं क्या ही बताऊँ, बस ये समझ लो कि तुम और मैं हम दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ही साइतो के पीछे पड़ जाते हैं और उसे खींचने लगते हैं। आगे हम यहाँ पर शीशे को देखते हैं जिसकी ध्यान सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के ऊपर ही होती है। आगे ये सभी एक राइड में बैठते हैं जिससे ये पानी में भीग जाते हैं और शीशे यहाँ पर एक बर्फ वाले जगह में जाके जम चुकी होती है। देन ये सभी यहाँ पर रोलर कोस्टर में बैठकर काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन अकाने यहाँ पर काफी डरी हुई होती है। आगे जब यहाँ ये राइड खत्म होता है तो अकाने को यहाँ थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन तभी वो साइतो को देखकर ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि उसे इस राइड से डर लगती ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो और अकाने फेरिस व्हील में बैठे हुए होते हैं। अकाने को इसमें बैठने में काफी ज्यादा डर लग रही होती है, इसलिए वो कहती है आखिर इंसानों ने इस तरीके की चीजें बनाई ही क्यों। जितनी भी सब बुरी चीजें इस दुनिया में है सब इंसानों की वजह से है, इंसानों को इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तभी साइतो उससे कहता है अगर तुम्हें राइड में बैठने से इतना ज्यादा डर लगता है तो तुम यहाँ पर आई ही क्यों। अकाने इस पर कहती है असल में मैं माहो को खुश करना चाहती थी। माहो जब छोटी थे तब वो हमेशा बीमार की वजह से बिस्तर के ऊपर ही पड़ी रहती थी, इसलिए जब कभी भी उसे दोस्तों के साथ मिलकर अम्यूजमेंट पार्क और फेस्टिवल में घूमने जाने का मौका मिलता था तो वो बहुत खुश होती थी। इसलिए अकाने उसे खुश करने के लिए जो हो सके वो करती है। अकाने चाहते है कि जितने समय तक माहो जापान में रहे वो उतने समय तक उसके साथ बिताए। ये सब सुनकर साइतो काफी खुश होता है और उससे कहता है क्या तुम हाथ पकड़ना चाहोगे। अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है आखिर अचानक से तुम ये क्या कह रहे हो। साइतो कहता है इस तरह से ये राइड तुम्हारे लिए कम डरावना होगा। देन वो अकाने के हाथ को पकड़ लेता है। नेक्स्ट ये सब यहाँ पर ज़ॉम्बी देखने के लिए आ चुके थे। माहो तो इसे देखकर खुश होती है पर अकाने बाहर यहाँ पर रो रही होती है। आगे हम देखते हैं ये दोनों इस ज़ॉम्बी से बिल्कुल भी नहीं डरते और इसके साथ फोटो खींचने लगते हैं, जो देखकर ये ज़ॉम्बी यहाँ से भाग जाता है। और माहो यहाँ पर कहती है उसे हॉन्टेड हाउस इसलिए पसंद नहीं कि ये बहुत डरावना है, बल्कि इसलिए उसे ये इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि उसे यहाँ पर दूसरों को डरते हुए देखने को मिलता है। साइतो इस पर कहता है तुम तो कितनी बुरी हो। नेक्स्ट आगे कुछ समय के बाद माहो यहाँ पर कहती है मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे और चल सकती हूँ, इसलिए साइतो उसे अपने पेट में उठा के यहाँ पर ले आता है। देन साइतो उससे कहता है क्या तुम्हें कोई दवाई चाहिए, मैं अभी अकाने को बुलाता हूँ। तभी माहो उसके साथ चिपक जाती है और कहते मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस चाहते थे कि तुम मुझे उठाओ। साइतो इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा चिंतित हो गया था। माहो ये जानकर हैरान होती है कि साइतो उसके लिए चिंतित था। आगे साइतो उसे और भी ज्यादा डांटने लगता है। तभी माहो खड़ी होकर घूमने लगती है और कहती है मेरी चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो कमजोर होकर गिरने लगती है। तभी साइतो उसे पकड़ लेता है और कहता है इस बकवास को बंद करो। नेक्स्ट रात में साइतो जब सोने आता है तब बिस्तर में से अचानक से माहो निकल के उसके ऊपर आ जाती है। माहो को ऐसे देखकर साइतो यहाँ पर काफी हैरान होता है। माहो उससे कहती है अगर तुम चाहते हो कि अकाने को पता ना चले तो आवाज धीमी रखो। साइतो जब माहो को पहली बार देखा था तो उसे एक लड़की के बारे में याद आई थी, इसलिए साइतो माहो से पूछता है क्या तुम कभी मेरे दादाजी के पार्टी में आई थी। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था तब ये पार्टी उनके रिसोर्ट में हुआ था। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि तुम्हारी तरह ही दिखती थी और उसके बाल बहुत ही लंबे थे। माहो इस पर कहती है क्या वो तुम्हारी पहली प्यार थी। साइतो कहता ही नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, हम दोनों ने बहुत बात भी किए थे पर मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। माहो कहती है क्या तुम जानना चाहती हो वो कौन थी। वो मैं ही थी। और आगे कहती है मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हो। देन वो साइतो के कपड़े उतारने लगती है उसके साथ वो सब चीजें करने के लिए। तभी साइतो उससे कहता है क्या हमें पहले एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लेना नहीं चाहिए। तभी माहो उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी इसमें बहुत मजा आएगा। तभी साइतो उससे कहता है मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। माहो रुक जाती है और कहती है ये क्या कह रहे हो, मैं बोला ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। साइतो उससे कहता है चाहे तुम जो चाहो वो दिखावा कर लो, पर मैं ये समझ सकता हूँ तुम्हारे शब्दों में वो वजन नहीं है जो कि अकाने के शब्दों में है। माहो इसे एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन इसकी परवाह किसे है, मैं बस तुम्हें किस करूंगी और ये मेरी पहली किस है। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे ये ना चाहिए हो। साइतो उससे कहता है आखिर तुम मुझसे इतने ज्यादा नफरत करने के बावजूद भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। माहो कहती है सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ये बता दूंगी। तभी अकाने यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख लेती है और माहो उसे देखकर कहती है मैंने डेजर्ट में साइतो खाया। तभी साइतो अकाने को कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि क्या हो रहा है। तभी अकाने चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों बाहर आ चुके थे और माहो यहाँ पर कहती है अब हम क्या करें, क्या हम बाहर ही डेरा डाले। नेक्स्ट चलते हुए साइतो कहता है तुम्हारे पास तुम्हारा घर है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। माहो कहती है क्या तुम मेरे बेड के ऊपर आना चाहते हो। साइतो कहता है नहीं, मैं चाहूँ तो इससे घर जा सकता हूँ पर मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, इसलिए मैं कोई होटल में जाके रह जाऊंगा। माहो कहती है क्या कोई लव होटल। साइतो कहता है नहीं ये काम सा होटल। दिन आगे माहो कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये दोनों इस होटल में आ जाते हैं। साइतो उसे उसका कमरे का चाबी देके अपने रूम में चला जाता है और माहो यहाँ पर बाहर चिल्लाने लगती है और कहती है दरवाजा खोलो नहीं तो मैं फायर एक्सटेंशन मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ऐसे ही वो चिल्लाने लगती है पर साइतो उसकी बात को नहीं सुनता। माहो इस पर कहती है अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला के सभी को बता दूंगी कि तुम मेरे मॉम डैड की इजाजत के बिना मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेके आए हो। तभी साइतो दरवाजा खुलता है और कहता है रुको हम बात कर सकते हैं। इसका फायदा उठा के माहो कमरे के अंदर चली जाती है और कहती है आखिरकार मैं इसके अंदर आ ही गया। तभी साइतो उससे फायर एक्सटेंशन लेके कहता है इसे नीचे रखो। देन साइतो उसे पकड़ के कहता है अब यहाँ से बाहर निकलो। माहो इस पर रोते हुए कहती है क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगे? साइतो कहता है झूठी रोना बंद करो। माहो कहती है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रुकने नहीं दे सकते या फिर तुम ये कह रहे हो कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो? साइतो उससे कहता है क्या तुम अकाने की बातों की वजह से दुखी हो? माहो कहती है हाँ बिल्कुल, वो नीचान ने कभी भी मुझसे ये नहीं कही थी कि वो मुझसे नफरत करती है। वो कभी भी मेरे ऊपर इतना गुस्सा नहीं होती चाहे मैं उसके साथ कुछ भी करूँ। अब वो सच में मुझसे नफरत करती है, वो कभी भी मुझसे बात नहीं करेगी। ये सब बातें कहते हुए वो काफी जोर जोर से रोने लगती है। आगे वो अपने कपड़े उतारने लगती है। साइतो उससे कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो? माहो इस पर कहते ये मेरी गलती है कि तुम्हें बाहर निकाल दिया गया, इसलिए मुझे इसकी भरपाई करने दो। साइतो कहता है कोई जरूरत नहीं, मैं किसी रोते हुए बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। माहो कहते मैं रो नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कोई बच्चा हूँ, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो साइतो के साथ जबरदस्ती करने लगती है और कहती है मेरी बात मान लो। आगे साइतो उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें इस कमरे में रहने दूंगा, बस अपने बिस्तर के ऊपर चले जाओ। माहो रोते हुए उससे कहती है मेरे साथ गले से लिपट के सो। साइतो के पास और कोई चारा नहीं होता और वो ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सुबह माहो की तबीयत खराब होने लगती है। साइतो ये दिक्र कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? माहो इस पर कहते कल रात मैंने अपनी रेगुलर दवाई नहीं ली थी। साइतो कहता है तो क्या इसका मतलब तुम अभी भी बीमार हो? माहो कहती है जब तक वो उस दवाई लेती रहेगी तब तक वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन कल रात घर से निकाल दिया जाने की वजह से वो उस दवाई को नहीं ले पाई और उसे लगा था कि एक बार दवाई ना खाने से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। दिन साइतो एम्बुलेंस बुलाने लगता है लेकिन तभी माहो उसे रोक देती है क्योंकि ऐसा करने से वो उसकी फैमिली को कांटेक्ट करेंगे और माहो नहीं चाहते कि अकाने ये जानकर परेशान हो। दिन माहो आगे कहती है ये मेरे लिए नॉर्मल है, ये मेरे साथ अक्सर होती रहती है और मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती हूँ। दिन आगे वो कहती है उसकी जिंदगी में बहुत कुछ है जो वो करना चाहती है। नेक्स्ट साइतो उसे उठा के बाहर लाता है। माहो कहती है मुझे पहले कभी भी कोई भी ऐसे नहीं उठाए थे। साइतो कहता है मुझे इससे याद आ गया कि मैंने एक बार तुम्हारी बहन को भी ऐसे ही उठाया था। माहो कहती है क्या तुम दोनों के बीच सच में उतना अच्छा रिश्ता है जितना तुम दिखाते हो? साइतो कहता है पहले हम दुश्मन हुआ करते थे पर अब मुझे नहीं पता कि अब हम क्या है। दिन साइतो उसे हॉस्पिटल ले आता है। साइतो उससे कहता है तुम्हारे मॉम डैडी यहाँ पर आने ही वाले होंगे, अगर मैं यहाँ पर रहा तो ये थोड़ा अजीब होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी माहो उससे कहती है मुझसे वादा करोगी तुम अकाने को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे? साइतो कहता है पर वो तो ये जानकर तुमसे मिलना चाहेगी ना। पर माहो नहीं चाहती है कि अकाने ये जानकर परेशान हो क्योंकि बचपन में वो काफी ज्यादा बीमार पड़ के अकाने को काफी ज्यादा परेशान कर चुकी थी, इसलिए वो अकाने को और ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती। साइतो कहता है ठीक है मैं उसे नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट साइतो शीशे को फोन करके कहता है मैं अभी अपने घर नहीं आ सकता, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? शीशे कहते हैं क्या फिर से अकाने के साथ लड़ाई हुई? साइतो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही, और शीशे तो इस पर डिवोर्स तक बात ले जाती है। साइतो कहता है नहीं इतनी भी बात नहीं बिगड़ी। नेक्स्ट स्कूल में अकाने साइतो की टाई को पकड़ के कहती है बताओ मेरी छोटी बहन कहाँ है? वो स्कूल नहीं आई है और मेरे मॉम डैड ने कहा कि वो ट्रैवल के लिए गई है। साइतो कहता है क्या तुम अपने मॉम डैड के ऊपर डाउट कर रहे हो? अकाने कहते हैं क्योंकि वो कहीं भी जाने से पहले मुझसे मिलने जरूर आती। साइतो कहता है चिंता मत करो वो आखिरकार जरूर वापस आ जाएगी। अकाने कहते हैं आखिर तुम्हें ये कैसे पता? जरूर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता होगा और तुम दोनों करीब भी हो, जरूर उसने तुम्हें कुछ बताई होगी। साइतो कहता है हम करीब नहीं है। अकाने कहते हैं तुम झूठ कह रहे हो। साइतो कहता है क्लास का समय हो चुका है, मैं अंदर जा रहा हूँ। और अकाने उससे घर कब वापस आने के बारे में पूछने वाली थी लेकिन तभी साइतो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साइतो की लाई हुई बर्गर को खा के माहो यहाँ पर काफी खुश होती है। साइतो कहता है मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बिगाड़ सकता, नहीं तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। और क्या अकाने ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया? माहो कहते वो कभी भी मुझे ये सब खाने नहीं देती। आगे साइतो उससे कहता है आखिर तुम्हारी इतनी खराब कंडीशन के साथ तुम दुनिया भर कैसे ट्रैवल कर रही हो? माहो कहते हैं मुझे डर है कि मैं फिर से कभी उठ ना पाऊँ या फिर मर जाऊँ, यही कारण है कि मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो सब मैं करना चाहती हूँ। और मैं ट्रैवल करते समय अकाने भी अपनी जिंदगी में आराम से रह सकती है और जब मैं बीमार पड़ूंगी उसे मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइतो कहता है तो क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? माहो कहते हैं मैंने उसे बहुत चिंतित कर दिया है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। साइतो कहता है तो तुमने उसके खातिर मुझे फंसाया है ना? ये सुनकर माहो थोड़ी चौंक जाती है। साइतो कहता है पहले तो मुझे लगा कि तुम मुझे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि मैंने उसे तुमसे छीन लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आया तुम बस अपनी बहन को खुश देखना चाहते थे। माहो कहती है आखिर तुमने ये कैसे पता लगाया? साइतो कहता है क्योंकि तुम मुझे दुश्मन नहीं समझ रहे थे, मुझे पता था तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये नफरत किसी ऐसे पर्सन के लिए नहीं थी जो तुम्हारी बहन के रिश्ते के बीच में आती हो। साइतो आगे कहता है मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि
क्योंकि मैं हर दिन रियल दुश्मनी क्या है वो महसूस करता हूँ। माहो कहती है मैं हार मानती हूँ, तुम सही हो। और आगे कहती है मैंने क्लास में किसी ऐसे पर्सन के बारे में सुना था जिससे मेरी बहन बहुत नफरत करती है और वो इस बात से परेशान रहते थे कि वो पर्सन हमेशा क्लास में टॉप आता था, इसलिए कौन ही ऐसे पर्सन से शादी करना चाहेगा। अगर इस सब की वजह से अकाने दुखी हुई तो मैंने सोचा कि मैं उसकी जगह ले लूं ताकि वो आखिरकार वैसी जिंदगी जी सके जैसी वो चाहती है। तभी साहित्य कहता है भले ही इसका मतलब ये हो तुम किसी ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकते जिससे तुम असल में पसंद करते हो। माओ कहती मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत हूँ। अकाने बहुत गुस्से में थी, शायद अब वो मुझसे नफरत करती होगी। तभी साहित्य उससे कहता है अकाने अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। दिन आगे कहता है अब तुम सो जाओ ताकि तुम जल्दी से ठीक होके उससे मिल सको। आगे वो सो जाती है और साहित्य उसकी हाथ पकड़ लेता है। माओ कहते तुम्हारी हाथ बहुत अच्छा है, वो अकाने से अलग है लेकिन फिर भी बहुत आरामदायक है। दिन वो आगे पूछती है आखिर तुम मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हो। साहित्य कहता है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अकाने खुश रहे, अगर तुम अकेले होगे तो वो दुखी होगी, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी मुस्कुराहट खो दे। आगे साहित्य यहाँ से जब जाने वाला होता है तो वो देखता है बाहर अकाने उन दोनों की बातों को सुन चुकी थी। तभी अकाने उसे देखकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर लिफ्ट में से जाते हुए साहित्य की बातों को ही सोच रही होती है। जब साहित्य ने कहा था वो चाहता है कि अकाने खुश रहे और वो इस बात को सोचते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट अगले दिन माहो अकाने से माफी मांगते हुए कहती है जब से मैं वापस आई हूँ तब से मैं साहित्य को फंसाने की कोशिश कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी रहो, इसलिए मैं तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की। अकाने कहती तो इसलिए तुम मेरे बेडरूम में साहित्य से चिपकी हुई थी। माहो आगे कहती है और मैंने बहुत कोशिश किया पर साहित्य का खड़ा ही नहीं हुआ, ऐसा लगता है जैसे कि उसके हथियार है ही नहीं। अकाने कहती है क्या सच में। माहो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। दिन आगे वो कहने वाले थे कि मैं उसके हथियार उस दिन देखी थी जब हम नहा रहे थे, लेकिन तभी साहित्य उसके मुंह को बंद कर देता है। आगे माहो अकाने को कहती है वैसे भी साहित्य ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो सच में बहुत ही अच्छा है, वो कई बार हॉस्पिटल में भी मुझसे मिलने आया, इसलिए प्लीज उसे छोड़ दो। अकाने कहती है मैं इस बार में सोचूंगा। और आगे कहती है पर मेरी जगह लेने के लिए खुद की बलिदान देना ये काफी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी छोटी बहन खुश रहे। आगे माहो कहती है दरअसल मुझे अब सच में लगने लगा है कि मैं साहित्य के प्यार में पड़ गई हूँ। दिन वो साहित्य को कहती है तो ओनी-चान में तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है ना। इस पर अकाने साहित्य के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को बहकाने की, मैं अभी हथियार लेके आती हूँ। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर माहो साहित्य को कहती है तुमने पूछा था ना उस पार्टी में मेरी जैसे दिखने वाली लड़की कौन थी। साहित्य कहता है क्या वो तुम नहीं हो। माहो कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी अगर तुम मुझे किस दोगे। साहित्य चिल्लाते हुए उससे कहता है अपने क्लासरूम में जाओ। नेक्स्ट साहित्य अकाने के पास जाकर उससे माफी मांगता है। अकाने कहती है माफी क्यों, क्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त को बहकाने के लिए या फिर मेरी छोटी बहन को, या फिर माफी तुम इसलिए मांग रहे हो कि तुम काफी पॉपुलर हो। देन आगे वो कहती है मुझे बस तुमसे एक बात पूछनी है, तुमने हॉस्पिटल में कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, क्या ये सच है। साहित्य ये जानकर हैरान हो जाता है कि अकाने उसकी बात को सुन चुकी थी और आगे साहित्य कहता है हाँ ये सच है। अकाने ये सुनकर खुश होती है और कहती है आखिर तुम घर वापस क्यों नहीं आए। साहित्य कहता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। अकाने कहती है हाँ हम अगर एक छत के नीचे रहे तो मुझे इससे दिक्कत है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दादी को पता चले कि तुम चले गए हो। साहित्य कहता है ठीक है तो फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं हिमारी उन दोनों की इस बात को सुन चुकी थी और कहती है मुझे लगा ही था अकाने असल में साहित्य के साथ रहती है। और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।